अभी हम कटिहार जिला के बरारी थाना अंतर्गत मोहना चांदपुर गांव में है। वही मोहना चांदपुर गांव जो आप लोग न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे, इसी गांव के इसी समाज के 5 आदमी के हत्या कर दिया था। इस 5 आदमी का इतना ही जुर्म था कि उसको रंगदारी नहीं दिया था भैंस चराने के लिए, जो कि दीरा के ज़मीन है उस पर रंगदारी तसलता है और सभी तरह का उसका रंगदारी होता है। ऐसा नहीं भैंसवार से ही तसीलता है, और दूध बेचने वाले से भी तसलता है और अनेकों तरह के उसके साथ रंगदारी करता है यहाँ के समाज के साथ। वही रंगदारी नहीं देने पर इस गाँव के 5 समाज के हत्या कर दिया था। अभी जो देख रहे हैं ये तीनों मृतक का ये दोनों बाबूजी हैं, वो भाई हैं, और जो 2 मृतक है दूसरे टोल पर है, उसका घर यहाँ नहीं है, दूसरे इसी गांव में दूसरे टोल पर है। आइए जानते हैं, अभी तक इस घटना को 1.5 महीना से ज़्यादा होने वाला है, 2 महीना लगभग होने वाला है, और अभी तक इस घटना में क्या क्या कार्रवाई हुआ है। मोहना ठाकुर जेल गया है, कितना आदमी बाहर घूम रहा है, कितना आदमी जेल गया है, तीनों से मैं जानने का प्रयास करूँगा। आइए, सबसे पहले अंकल आप अपना नाम बता दीजिए। मकेश्वर यादव। अच्छा, आपका भी लड़का था उसमें? हाँ, सोनू कुमार यादव। अच्छा, अपना खेत में भेजा हुआ। अच्छा, अपना खेत है मेरा। अच्छा, मैं भेजा हुआ है। रंगदारी मांगा, उसने घिसने लेकर गोली मार दिया। आपको कितना भैंस है? भैंस अपना 6 भैंस। यानी एक भैंस पर कितना रंगदारी मांगते? 2,000। यानी कि आपको 6 भैंस है तो 12,000 आपको देना पड़ता मोहना ठाकुर को। नहीं दिया आपका बेटा तो हत्या ही कर दिया। हत्या कर दिया। हमारा जमीन है, वो अपना जमीन में चला रहा था भैंस। अपना जमीन में है। और चलिए, ये जो है राहुल यादव का मृतक का पिताजी हैं। अंकल आपको कितना भैंस है ये बताइए? 4 गो। अगर आपको भी रंगदारी 8,000 देना पड़ता? 8,000 देना पड़ता। तो आज अगर 8,000 दे देते तब बेटा बच जाता? मतलब उस जिस टाइम में आया था अगर दे देते तो बच जाता। उस टाइम में तो आपके पास पैसा नहीं था। कहाँ से देते हैं? तो उसी का नहीं देने के कारण हत्या ही कर? नहीं देने के कारण मेरा बेटा को मार दिया और मेरे सामने से खींच के ले आके मारा। आप भी वहाँ मौजूद? मेरे सामने चुत्तर पर एक गोली मोहना ठाकुर अपने हाथ से मारा मेरा बेटा को और घसीटते हुए लेके चला। और आइए, और इसका भी आपका भी भाई था ना? मेरा भाई। और आपका क्या नाम हुआ? बबलू कुमार यादव। और आपको कितना भैंस है? मेरा 3 है। 3 भैंस। यानी कि 2,000 हिसाब के तरह से वो जो मांगता है तो आपको भी 6,000 देना पड़ेगा। 6,000। तो आप मांगने के लिए आते उस टाइम आपके पास पैसा नहीं था? क्या पैसा नहीं था। वो दीरा में पैसा कौन लेके जाए? दीरा में पैसा लेके कौन जाता है? 6,000, 8,000, 10,000 कौन लेके जाएगा? भैंसवार के पास उतना पैसा कहाँ, घर में भी नहीं रहता है। अब दीरा के बात छोड़िए, तो पहले आया बस पैसा मांगने के लिए। अब उस टाइम तो किसी के पास पैसा रहता है ना, भैंस में कौन लेके जाता है? पैसा उस टाइम नहीं था। उसको बोले 2-4 दिन में पैसा दे देंगे। उस पर क्या बोले मोहना? बोला नहीं, जब अभी दो पैसा नहीं देने के बाद वो मार दिया। आप देख सकते हैं हमारे देश में अभी भी हमारे देश में कहता है कि हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, अभी तक भी हमारे देश आज़ाद नहीं हुआ है। अब बताइए, अपने ही खेत में भैंस चराने जाता है, अपना ही भैंस लेके चराने जाता है, और यहाँ जो इतना बड़ा मोहना ठाकुर का आतंक है, इतना बड़ा, इतना ज़्यादा आतंक है, हर एक चीज़ पर मोहना ठाकुर को टैक्स देना पड़ता है। हर एक चीज़ पर देना पड़ता है। आप मानिए कि दूध बेचते हैं, बिजनेस करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। खेती करते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। भैंस चराने पर तो टैक्स लेवे करता है। और सुनते हैं कि जो यहाँ के मछली मारते, नदी में पकड़ते हैं, उसको भी मछली मारने का टैक्स देना पड़ता है। उसको भी टैक्स देना पड़ता तब मछली मारने देता है। और टैक्स नहीं देगा तो मछली भी मारने नहीं देगा, आपको अपना खेती भी करने नहीं देगा। कुछ नहीं। यही बात है ना अंकल? हाँ, यही बात है। कहीं पर भी अपना खेत बोइए ना तो 1 बीघा पर 5,000 उसको पहुँचाइए, तो खेत बोने नहीं देगा, नहीं तो फसल आपका कटवा ले। आप अपना ही खेत को बोने जाइए, उस पर भी 5,000 देना पड़ता है। पहले 5,000 दीजिए उसको। अगर नहीं दे पाए, किसी तरह भाग पर आके अगर बचे हैं तो फसल आपका कटवा के वो सब लेके चलो। आप देखिए, अपने ही खेत में अगर फसल लगाने किसान जाते हैं उसको भी टैक्स, मतलब यहाँ मानिए मोहना ठाकुर का ही शासन चलता है क्या? हाँ, यहाँ का सरकार मोहना ठाकुर, यहाँ का सरकार मोहना ठाकुर, उसी का शासन चलता है। हाँ, उसी का। तो जान नहीं मारता, हम लोग जान मारता है। जब सुने कि RS भट्टी DJP साहब ज्वाइनिंग किए तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई।
क्योंकि उसका जो देखे कि ऐसा सब ये है तो बड़ी खुशी हुई कि हम लोगों को न्याय दिलाया। लेकिन 2 महीना हो गया तकरीबन, अभी तक भट्टी साहब के पास अगर मेरा उसका ही तक आवाज़ जाता है तो हमारा अनुरोध है उससे कि मोहना ठाकुर का सफाया कर दो। नहीं तो ऐसा नरसंहार कितने वो किया और कितना को करेगा इसका गारंटी नहीं। और धमकी भी सुनते हैं, धमकी भी देता है। हाँ, धमकी भी दे रहा है वो कि और 20 को मारेंगे, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो भट्टी साहब से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा भी अपने नज़र ही कटिहार नरसंहार पर डाल के और मोहना ठाकुर का सफाया करें। अच्छे सुनते हैं कि जो मोहना ठाकुर है उसका जो है अभी तक घर भी कुर्की के लिए उसके घर पर चिपकाया था, मतलब अभी तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके घर के एक ईंटा तक नहीं निकाला प्रशासन। नहीं, अभी कुछ नहीं। 18 तारीख को डेट था उसका घर कुर्की होने का, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। आप देख सकते हैं मोहना ठाकुर के कितना बड़ा आतंक है कि प्रशासन को भी और कानून को भी चैलेंज देता है। इसका मतलब तो चैलेंज देना हुआ। हाँ, चैलेंज तो ये रहा। चैलेंज जब कोर्ट के अनुकूल उसके घर पर नोटिस चिपकाया गया था कि इतना तारीख के अंदर आप सिलेंडर कीजिए कोर्ट में, नहीं करते हैं तो हम आपका घर तोड़ देंगे। लेकिन कोर्ट का भी बात नहीं मानता मोहना ठाकुर। आप देख सकते हैं कोर्ट के भी मोहना ठाकुर बात नहीं मानता है। उसके ऊपर और एक बात और उसके ऊपर सुनते हैं बहुत बड़े बड़े नेता का हाथ भी है। इसके बारे में कितना सच्चाई है? उसका बहुत बड़ा नेता का हाथ है, अशोक अग्रवाल नाम से है, कटिहार जिला का। कटिहार जिला का उसका बड़ा हाथ है उसके ऊपर। उसी के हाथ से अभी तक वो बचा हुआ है। बचा हुआ है उसी का। यहाँ के मोहना ठाकुर तो कुछ है नहीं, लेकिन हर एक चीज़ पर टैक्स लेता है। यहाँ मतलब मोहना ठाकुर का सरकार चलता है आपके समाज में। जब हमारे बिहार के डीजीपी RS भट्टी बने थे, सभी आदमी को उम्मीद जगे थे। हाँ, हम लोगों को भी उम्मीद जग गया पूरा था, उम्मीद हम लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिए आप लोग जब नया भट्टी बने थे, ये लोग के बहुत उम्मीद जग गए थे कि अब हम लोगों को न्याय मिलेगा, अब इस तरह का घटना हम लोगों के साथ नहीं होगा। दोषी को सजा मिलेगा, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगा। 2 महीना लगभग हो गया, अभी तक तो कुछ कुछ नहीं लग रहा है। और जो मुख्य आदमी था वो सब घूम रहा है। हाँ। और पुलिस जो है किसी को पकड़ के लिपापोती करने है क्या? हाँ, वही है कि किसी तरह अपन पलड़ा झाड़ने के पक्ष में। हाँ। कि अब जो हत्या किया था, जो मुख्य था, मास्टरमाइंड था, वो फ्री घूम रहा है। हाँ, वो फ्री घूम रहा है और कहीं नहीं घूम रहा है। वो अपने समाज में इसी गांव में घूम रहा है जहाँ घटना क्या उसी दिरा में घूम रहा है। इसी दिरा में घूम रहा है। बिहार के डीजीपी महोदय, आपसे बहुत उम्मीद है बिहार के लोगों को और यहाँ के लोगों भी। जब आप नया कमान संभाले थे, लोग को उम्मीद जग गया था अब हम लोगों को न्याय मिलेगा। आप पर अभी भी भरोसा है, अभी भी मोहना ठाकुर और इसमें जितने भी दोषी है, इस दोषी को जल्द से जल्द आप कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम कीजिए, ताकि इस तरह का घटना फिर दोबारा किसी के साथ न हो। हाँ, किसी के साथ नहीं हो, किसी का परिवार नहीं उजरे, जैसे हम लोगों का उजर गया, इस तरह से और लोगों का नहीं उजरे। अभी भी उजरने का और अभी भी उजारने का वो धमकी दे रहा है। भरसा गुजारिए देगा। और अभी भी मोहना ठाकुर धमकी दे रहा है। और आप लोगों जो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कटिहार के SP महोदय से मैं कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द मोहना ठाकुर को पकड़ के उसको सलाह के अंदर कीजिए। जिसको अंदर रहना चाहिए बाहर घूम रहा है। बाद में बात कर। उसके साथ अभी कुछ नहीं हुआ, उसका मनोबल इतना बड़ा है, वो और घटना कर सकता है। जब धमकी दे रहा है तो कर सकता है। एकदम आदमी पूरा सजग घर में नुका के रह रहा है, नहीं तो इतना में कर दिया रहा। और ये लोग जो है उसके डर से फ्री से अपना काम तक नहीं कर पा रहे हैं, अपना खेत तक भी कहीं नहीं जा रहे हैं हम लोग डर से। इतना भय है कि लोग अपना खेत भी नहीं जा रहा। और ये लोग किसान है, खेत नहीं जाएंगे तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। सर्विस बाद में बात करे 10 मिनट। भूखे हम लोग मरिए रहे हैं। ये लोग का मोहना ठाकुर का आर्थिक स्थिति भी आप लोगों का खराब कर दिया, पूरा खराब। कि आप लोग का निर्भर थे खेती पर निर्भर थे। किसान है हम लोग, खेती पर निर्भर है। अभी हम लोगों को खाने पर आफत ये दशा है। और डर से घर से बाहर नहीं होते हैं कि फिर बारे में घूम रहा है, धमकी दिया रहा है, किधरों पकड़ेगा मार के। घर से कहीं जाते नहीं जाते। तो खेती उती करने जाते हैं, खेत उत जाते हैं, तो भैंस उस चराने आप नहीं जाते हैं, घर से बाहर नहीं जाते हैं। आप देख सकते हैं
और आप लोगों इस सब परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बिहार के लोग या हमारे देश के लोग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस परिवार के दर्द कौन सुनेगा? इससे पहले तो बहुत नेता आए थे, इससे पहले हम भी आए थे यहाँ, रिपोर्टिंग करके गए थे, बहुत आदमी आए थे, कौन कौन दल का अध्यक्ष क्या सब आए थे, और सभी चले गए। बस 10 दिन आए होंगे, 10 दिन रहते हैं, उसके बाद सभी चले जाते हैं, सब सो जाते हैं। और देख सकते हैं ये परिवार किसान है और कृषि पर आधारित है ये लोग, और उसके डर से ये लोग सही से खेती नहीं कर पा रहे हैं, सही से भैंस नहीं चरा पा रहे हैं। आप लोगों को क्या राय है इस परिवार के बारे में? आप देख रहे थे निया तक न्यूज़, मैं ब्रजेश यादव, जय हिंद। हेलो वाह।